देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विशिष्टात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका ईरान सीज फायर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या होगा असर। क्या दुनिया एक महायुद्ध के मुहाने पर जाने से बच गई है? जी हां, क्या दुनिया एक महायुद्ध के मुहाने पर जाने से बच गई है? बीते 24 घंटों में जो भी कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया के शेयर बाजार में उछाल, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक लास्ट अल्टीमेटम और फिर अचानक आई एक सीज फायर डील। क्या वाकई मध्य पूर्व में शांति की शुरुआत हो गई है या आगामी तूफान से पहले की शांति है? आज हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए डील यानी समझौता को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसने क्रूड ऑयल की कीमतों को लगभग 13% नीचे ला दिया है। डील की बड़ी बातें और तेल बाजार में हलचल। सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जिसने बाजार को राहत की सांस दी है, या यूं कहें कि उम्मीद दी है। जी हां, उम्मीद दी है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए एक शर्त या सीज फायर पर सहमति बन गई है। इसका सबसे बड़ा असर दिखा ग्लोबल ऑयल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड की कीमतें देखते ही देखते 13% गिरकर लगभग $94.80 प्रति बैरल पर आ गई। वहीं अमेरिका तेल बाजार में 15% से ज्यादा की गिरावट दर्ज गई। यहां एक बात गौर करने वाली है, कीमतें तो गिरी, लेकिन क्या यह सामान्य है? मेरी राय में बिल्कुल भी नहीं। बीते 28 फरवरी को जब यह संघर्ष शुरू हुआ था तब तेल $70 प्रति बैरल था, यानी राहत तो मिली, पर हम अभी भी संकट के दायरे में ही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की नस, इस पूरी डील की सबसे अहम कड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह दुनिया का वो संकरा जलमार्ग है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए तो जवाब में ईरान ने इस रास्ते को बंद करने और जहाजों पर हमला करने की धमकी दी थी। परिणाम, सप्लाई चेन टूट गई, ऊर्जा की कीमतें आसमान छूने लगी। अब इस नई डील के तहत ईरान इस जल मार्ग को फिर से सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो गया है, जो वैश्विक व्यापार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। शेयर बाजार में बुल रन जैसे ही सीज फायर की खबर फैली, एशिया प्रशांत क्षेत्र के शेयर के सेंसेक्स में उत्सव जैसा माहौल दिखा। जापान का निक्केई, साउथ कोरिया के कोस्पी ने लंबी छलांग लगाई। वहीं हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के बाजार भी हरे निशान में रहे। यहां तक कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के चेहरे पर सुकून के भाव देखने को मिले। इतना ही नहीं, अमेरिकी बाजार के निवेशकों को उम्मीद है कि अगर ये 2 हफ्ते शांति से गुजर गए तो वैश्विक मंदी का खतरा टल सकता है। ट्रंप की डेडलाइन और डिप्लोमेसी, जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के उस अंदाज की जिसने तेहरान को सोचने पर विवश कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी या बहुत ही सख्त पोस्ट लिखी। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि वह 2 हफ्तों के लिए
बमबारी रोकने को तैयार है, लेकिन शर्त सिर्फ एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और सुरक्षित खोलना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार रात 8 बजे की डेडलाइन दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर डील नहीं हुई तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी कूटनीतिक रुख अपनाते हुए कहा, अगर हमले रुकते हैं तो सुरक्षा की गारंटी संभव है। विशेषज्ञों की राय में असली वजह क्या है? लेकिन क्या राष्ट्रपति ट्रंप वाकई युद्ध चाहते थे? मार्केट रिसर्च के एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकियों के बावजूद बेहद सतर्क थे और वो जानते थे कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें $150 के पार चली जाती तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सुसाइडल स्टेप होता। अपनी अप्रूवल रेटिंग को बचाने के लिए ट्रंप को इस डील की जरूरत थी। हालांकि जानकारों की माने तो आगामी वाले हफ्तों में जलडमरू मध्य में फंसे सैकड़ों टैंकर जब निकलेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा और इससे आम आदमी की महंगाई से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई लाइन ब्रेक होने के बाद बहाली के बाद भी चीजों को पटरी पर आने में वक्त लगता है। जी हां, तो दोस्तों 2 हफ्ते का यह सीज फायर एक छोटा ब्रेक या बड़ी शांति की शुरुआत, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया ने एक बड़ी तबाही को टलते हुए देखा है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है और बाजार संभले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और ईरान के बीच यह समझौता टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।